जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देखने को मिला। जापान के डिप्टी गवर्नर ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और इसके बाद सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। जापान में भी अब कई बड़े सीईओज और कंपनियों के अधिकारियों से योगी की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जापान की तरफ से उत्तर प्रदेश में निवेश के कई रास्ते खुल रहे हैं और कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। हजारों करोड़ की डील उत्तर प्रदेश में विकास के मद्देनजर अब तक साइन की जा चुकी है। तो अब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान में भी पहुंचते ही न सिर्फ उनका वहां पर डिप्टी गवर्नर द्वारा बल्कि जापान में मौजूद इंडियन डायस्पोरा द्वारा भी जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद कई कंपनियों के आईटी से लेकर टेक सीईओ से उनकी मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश में विकास के सिलसिले में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें 33 वैश्विक जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देखने को मिला। जापान के डिप्टी गवर्नर ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और इसके बाद सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। जापान में भी अब कई बड़े सीईओज और कंपनियों के अधिकारियों से योगी की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जापान की तरफ से उत्तर प्रदेश में निवेश के कई रास्ते खुल रहे हैं और कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। हजारों करोड़ की डील उत्तर प्रदेश में विकास के मद्देनजर अब तक साइन की जा चुकी है। तो अब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान में भी पहुंचते ही न सिर्फ उनका वहां पर डिप्टी गवर्नर द्वारा बल्कि जापान में मौजूद इंडियन डायस्पोरा द्वारा भी जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद कई कंपनियों के आईटी से लेकर टेक सीईओ से उनकी मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश में विकास के सिलसिले में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें 33 वैश्विक जापान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत देखने को मिला। जापान के डिप्टी गवर्नर ने योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोग भी इस दौरान यहां पर मौजूद रहे और इसके बाद सीएम योगी ने इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लिया। जापान में भी अब कई बड़े सीईओज और कंपनियों के अधिकारियों से योगी की मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद जापान की तरफ से उत्तर प्रदेश में निवेश के कई रास्ते खुल रहे हैं और कई एमओयूज पर हस्ताक्षर किए गए। हजारों करोड़ की डील उत्तर प्रदेश में विकास के मद्देनजर अब तक साइन की जा चुकी है। तो अब प्रधानमंत्री जापान पहुंचे हैं और जापान में भी पहुंचते ही न सिर्फ उनका वहां पर डिप्टी गवर्नर द्वारा बल्कि जापान में मौजूद इंडियन डायस्पोरा द्वारा भी जोरदार स्वागत किया गया और इसके बाद कई कंपनियों के आईटी से लेकर टेक सीईओ से उनकी मुलाकात हुई और उत्तर प्रदेश में विकास के सिलसिले में कई एमओयूज पर हस्ताक्षर हुए। आपको बता दें 33 वैश्विक